खुश इसलिए कि लड़कियों को आगे बढ़ाया गया है पढ़ाई के क्षेत्र में 35% आरक्षण दिया गया है उनको। ये भी ऐसा झूठा पार्टी कुछ नहीं, कोई नहीं है। हम लोग के काम मोदी जी नहीं किए, हम लोग के लिए लालू जी ही अच्छा है। कंबल बांटना नहीं होता है, कंबल तो मैं भी बांट दूंगा। नमस्कार, मैं हूं फरहत अफसर और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम पटना के सड़कों पे खड़े हैं और आज हम बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि नई सरकार में वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में पहले लालू का राज हुआ करता था, जिसे जंगल राज भी कहते थे। उसके बाद फिर बिहार में नीतीश कुमार का राज हुआ, जो एनडीए को सपोर्ट करती थी। उसके बाद एक बार फिर से बिहार में जदयू और आरजेडी का नया गठबंधन आया है, नई सरकार बनी है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि नई सरकार में लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, कितना खुश है। तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र राम नाम हुआ। कहाँ से हैं? हम मोतिहारी जिला से आए हुए हैं। 12 चकिया मेरा घर है, मधुबन थाना। अच्छा, ये बताइए कि नया सरकार बना है, इससे आप खुश है कि नहीं? खुश है। क्यों खुश है? क्यों पहली सरकार ज़्यादा अच्छी नहीं थी? इसलिए पहले भी अपने अपने जगह पर सब कोई ठीक है, और मान लिए कि हम अपना कर्तव्य करेंगे, वही नहीं करेंगे। तो आपको नई सरकार में तेजस्वी यादव एक युवा है, तो क्या उनसे आपको कुछ उम्मीदें हैं? हाँ, दिए हुए हैं, एक तो कमर तो मिला हुआ है। आपको कंबल मिला है? हाँ, ये को मिला। इनसे उम्मीद है कि वो जो वादा किए हैं पूरा करेंगे? हाँ, वादा तो किए हैं, पूरा कर सकते हैं। प्रभात कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, स्टूडेंट हैं। तो ये बताइए, जो नई सरकार बनी है, इससे आप कितना खुश हैं? खुश भी है, कुछ मामले में नाखुश भी है। खुश किस लिए? खुश इसलिए कि लड़कियों को आगे बढ़ाया गया है पढ़ाई के क्षेत्र में 35% आरक्षण दिया गया है उनको। इससे हमारे घर की महिलाएं, घर की लड़कियां आगे बढ़ी है और बहुत से योजनाओं को लाया गया है। और नाखुश है कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो टीचर लोगों को बहाल किया है, उनका जो प्रोसेस वो सही नहीं है, जिसके वजह से जितना भी मतलब वो अच्छे मतलब योजनाएं ला दे शिक्षा के लिए, अच्छे पैसे दे दे, फिर भी जो है ये शिक्षा का स्तर नहीं सुधरने वाला है। जब तक हमारा जड़, जो हमारे टीचर जो जा रहे हैं पढ़ाने के लिए स्कूलों में, वो मतलब उनका प्रोसेस ही गलत है कि नियोजन तरीका से लेते हैं, नंबर बेसिस पे लेते हैं, और गांव मोहल्ले में प्रखंड स्तर पे जो है मुखिया के द्वारा बहाल होता है या बीडीओ के द्वारा बहाल होता है। तो लोग उसमें जो है अपने अपने पैसे के बदौलत, जिनके पास पैसे हैं, बीएड कर लेते हैं और बीएड करने के बाद ही 5 लाख रुपया दे के या जो भी अमाउंट होता है कुछ पैसा का दे के, और उसमें टीचर बन जाते हैं, जो कि वो अकोल बकोल टाइप का होते हैं। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी यादव जो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किए थे, तो क्या लग रहा है नौकरी मिल रही है? देखिए, नौकरी तो नहीं मिल रही है, कंफर्म है, क्योंकि जो नौकरी पहले से लग गया है, आज से मान लीजिए साल भर पहले, जैसे बिहार एसएससी में लोगों को लगा 13,200 पदों को, या जो बिहार पुलिस बने हैं, दारोगा बने हैं, बस मुश्किल से 1-2 साल प्रीवियस में उन्हीं को फिर से एडमिट कार्ड बांटा जा रहा है। और उनका लास्ट में होगा क्या कि उनका काउंटिंग कर दिया जाएगा कि हमने 10 लाख नौकरी दी। दूसरा हमको लगा है अनुमान क्या कि बहुत से पोस्ट जो बोलते हैं कि हम 1 लाख के वैकेंसी जो है स्वास्थ्य विभाग में निकालेंगे, तो हमको लग रहा है कि आने वाले समय में उसमें परमानेंट बहाली नहीं करेंगे, वो संविदा पर सबको बहाल कर देंगे। लेकिन हम कहते हैं चलो संविदा पर भी बहाल करो, कोई दिक्कत नहीं, सबको रोजगार दे दो, ताकि संविदा में अगर 10-10 हज़ार भी देते हैं सबको, तो कम से कम ये तो रहेगा ना कि हाँ, हम अब अपना स्टेट छोड़ के अदर स्टेट में नहीं जा पाएंगे, और वो 10 या 15 ही दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस तरीक़ा से वो चाहे तो सबको रोजगार दे सकते हैं। यहाँ पे एक भैया है बाइक पे, चलिए इनसे बात करते हैं, जानते हैं। ये बताइए सबसे पहले कि नई सरकार ज़्यादा सही थी कि पहले वाली सरकार ज़्यादा सही थी कि अब सरकार ज़्यादा सही? सरकार कोई भी सही नहीं है। इस सरकार को युवा को सपना चाहिए। नया दौर है, नया युवा चाहिए हम लोग को। और वो नीतीश जी बहुत पुराने हो गए, काम तो बहुत किए हैं, लेकिन अब नीतीश जी है, उनके साथ साथ तो तेजस्वी भी है, वो तो एक युवा है, तो उनसे क्या उम्मीद है आप? युवा से तो उम्मीद है। क्या लगता है वो कुछ करने वाले हैं? वो वादा किए हैं 10 लाख नौकरी का, हम लोग उन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप भरोसा कर रहे हैं तो करना सही होगा? एक बार करके देखते हैं 5 साल में क्या है। अगर नहीं होगा तो उसके बाद क्या उनको वोट नहीं देंगे? देंगे। तब
फिर सोचेंगे, आगे सोचेंगे ना। हाँ। क्या भैया आप बताइए कि नई सरकार से आप खुश है कि नहीं? इसके भी नए सरकार से तो खुश तो नहीं है। क्यों नहीं है? इस नई सरकार आपको कहने का मतलब किसके प्रति हो गया? अभी जो गठबंधन बन के नई सरकार आई है उससे आप खुश है कि बीजेपी के साथ जो थी वो उससे ज्यादा? अभी तो इससे खुश हैं हम, बीजेपी से तो उतना नहीं है। बीजेपी से क्यों नहीं खुश थे? बीजेपी देखिए सच्चाई हम उसके सामने देखते हुए भी मीडिया वाले उसका आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। सच्चाई दिख रहा है फिर भी उस पर पर्दा डाल रहे हैं लोग, लेकिन उसको सामने से कोई बात करने का हिम्मत नहीं करता है। यानी कि एक तो कहिए कि ये आप वो था, आप क्या कहते थे, ये गुंडा राज आ गया है। और वो जो था पहले आप जिसको कहते थे कि लालू यादव का नहीं ये राज नहीं है, तो उससे ज़्यादा ये वर्चस्व हो गया। आप बोल नहीं सकते हैं। उस समय आप आवाज़ उठा सकते थे, लालू के टाइम, लालू के टाइम में आप आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन अभी आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते। बस यही कह सकते हैं, और क्या कहें। हमारा नाम अजय कुमार है। अच्छा ये बताइए जो नई सरकार आई है कुछ आप लोग के लिए कर रही है कि नहीं? बहुत कर रहा है सर, गरीब की तो जान है सर जी। पहले से भी भाजपा में सरकार चल रहा था नीतीश बाबू का, तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार अच्छा हो रहा है। खुश है इस सरकार से? हाँ, सरकार से हम लोग खुश हैं सर। पहले सरकार से ठीक नहीं थी, क्योंकि मोदी जी भी बोल रहे हैं बहुत गरीबे के आए हैं, चाय बेच के हम प्रधानमंत्री बने हैं, तो गरीबे के देखेंगे लेकिन गरीब के देखने वाले नहीं। देखने वाले नहीं, बस बात बना। खाली गरीब का वोट लेने के लिए बोल रहे हैं। हम 2 नंबर पर 18 पर गुजरात में चाय बेचते थे। गरीब को ही काम करेंगे, लेकिन गरीब को क्या काम करेंगे? सब तो ऑनलाइन कर दिए। हम लोग ऑनलाइन से किए हुए हैं। हम लोग गरीब आदमी थे, हम लोग ईंटा पत्थर तोड़ने वाले थे। हम लोग के काम मोदी जी नहीं किए। हम लोग के लिए लालू जी ही अच्छा है। लालू जी अच्छा है। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत लोग कहते हैं कि जो लालू जी का सरकार था उनको जंगल राज भी कहते हैं, तो इससे आप कितना सहमति रखते हैं? वो जी बीजेपी का ही नज़र में जंगल राज लगते थे। कहीं नहीं। बीजेपी जो सोचते थे कि लालू जी खराब थे, लेकिन गरीब के लिए लालू जी खराब नहीं है, जंगल राज नहीं है जी। यहाँ गरीब के लिए लालू जी का राज में गरीब का फायदा था। गरीब लोग के रोटी पानी जिधर मर्जी उधर काम का धंधा सब कुछ चल रहा था। इनका राज में जी गरीबे को रोका जा रहा है। बड़ा आदमी को जो क्लियर है, वो जिधर जा सकता है उधर आ सकता, कोई रोक नहीं है। और गरीब का रोक है सर जी। लालू जी जब तक थे हम लोग गरीब के लिए सही थे जी। बोल रहे हैं कि नई सरकार जो बनी है इसमें आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? कितना सुरक्षित? अच्छा बाहर निकलने से डर लगता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं लगता है। और जो पहले लालू के टाइम में जो सरकार थी टाइम डर लगता था। उस टाइम डर लगता था। अब बीजेपी के टाइम में जो सरकार थी उस टाइम लगता था, अब इस टाइम क्यों नहीं लगता? बस अच्छा नेता है। अच्छा नेता है, मतलब तेजस्वी। हाँ महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं? हाँ ठीक ही कर रहे होंगे। अच्छा खुश है? हाँ खुश है। कितना खुश है? अब कितना जाहिर करें कितना खुश है। अच्छा आप ये बताइए कि जो नई सरकार बनी है इससे आप खुश हैं? नहीं, हम लोग खुश नहीं हैं। क्यों नहीं खुश? हम लोग नहीं खुश है कि इस सरकार में देख नहीं रहे हैं क्या चल रहा है तमाशा। इससे पहले जो सरकार थी ज़्यादा सही? हाँ, ज़्यादा सही थी, लेकिन नीतीश कुमार सही नहीं थे। तो आपका कहने का मतलब है कि इस सरकार नीतीश कुमार को ही हटा देना चाहिए? नीतीश से हम लोग क्या हटावेंगे, जनता पूरा बिहार का हटा रही है। तो लग रहा है नेक्स्ट टाइम जो इलेक्शन होगा इनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई वैल्यू कुछ नहीं रहेगा। तो किसको देखना चाहेंगे फिर? हम लोग मान लीजिए चिराग हुआ चाहे तेजस्वी हुआ, सबसे पहला पसंद चिराग है। चिराग के सपोर्टर है? हाँ, चिराग अगर ऐसे लगता है कि चिराग जो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ उम्मीद तो है, अगर बनेंगे तो बिहार का रास्ता बदल जाएगा। बदल जाएगा। क्या कुछ नया लाने वाले हैं अगर तेजस्वी जी बनेंगे? बहुत अच्छे हैं, और वो जो जानकार हैं, यंग लड़का है, वैसा बिहार में अभी कोई यंग लड़का नहीं है। पढ़ा लिखा सब कुछ में ठीक है, और समझदार है, बोली वचन भी सब कुछ ठीक है। डिबेट भी जो करते हैं वो बहुत अच्छे करते हैं। हम लोग उनको पसंद करते हैं। अब ऊपर वाले जाने और जनता जाने। जनता तो उम्मीद है कि उनको चुनेगा। आप इनको बातों पे कितना सहमति रखते हैं? 100% सहमत हूँ मैम। और ख़ासकर मैं युवा हूँ, और मुझे खासकर अभी जो डिप्टी सीएम हैं हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनसे हम युवाओं लोग को काफ़ी उम्मीद थी कि वो सरकार में आएंगे तो कुछ युवाओं के लिए कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक 4 महीने हो गए लगभग सरकार में आए हुए, युवाओं के प्रति उनका कोई भी सोच विचार सही ढंग से नहीं है।
लेकिन जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात की है तो उन लोगों का कहना है कि बहुत कुछ कर रहे, कंबल बांट रहे हैं, उन गरीबों को नौकरी दे कंबल बांटना नहीं होता है, कंबल तो मैं भी बांट दूंगा, 2-4 गरीब को मैं भी देता हूँ। अभी भी उतरा हूँ ऑटो से तो मैं भी गरीब को खिलाया हूँ या तो पैसा भी दिया हूँ, और वो क्या देंगे, कुछ नहीं दिया। पहले वो युवा को लेकर के चले थे कि मैं युवा हूँ और युवा मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बिहार के वो बिल्कुल गलत रास्ते पे और हमारे बिहार वासियों को गुमराह कर रहे हैं, खास करके हमारे युवाओं को। इसलिए इस बार उनका पतन होना स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और देखिए अभी 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था पिछली वर्ष, उसमें भी धांधली हुआ था, स्कैम हुआ था। तो माननीय तेजस्वी यादव जी का उसी समय एट ए टाइम ही उनका बयान आया था कि युवाओं को 5,000 रुपया मिलनी चाहिए। मैं सहमत हुआ कि चलो यार, कम से कम विपक्ष में है तो ये स्ट्रांगली जवाब दिए, और हो सकता है अगर सरकार में रहेंगे तो वो देंगे। उनको मौका मिला भी, वो बिहार में अभी डिप्टी सीएम के पद पर हैं, और बीएसएससी का एग्ज़ाम में जो स्कैम हुआ, पेपर लीक की जो बात, जहाँ तक कि सभी इंडिया में सभी को पता है, तो उनका क्या राय था, देना चाहिए था ना। आप ही का कहना था कि 5,000 रुपया हम सबको मिलना चाहिए जो भी वहाँ की एग्ज़ाम देने गए, और आपने वो से मुकर गया। और आप अभी नए साल पे हनीमून मनाने शिमला मनाली घूम रहे हैं, और बच्चे यहाँ त्रिमूर्ति चौक पे या फिर महात्मा गांधी मैदान के चौराहे पे उसको कम्बल नहीं बल्कि पीटा जा रहा है। और बताइए कहाँ से न्याय है। हम लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोग का कहना है कि इस बार खासकर ये पलटू चाचा को मैं समझा देना चाहता हूँ कि उनका नेस्तनाबूत होना अब स्पष्ट है। उनको आप पलटू कह रहे हैं? जरूर, कैसे नहीं कर सकते, साथ में वही नाम धरे हैं, पलटू है हम लोग नहीं नाम धरे। आदरणीय लालू यादव जी का क्या कहना था, कोई एक जगह डिटरमाइंड हो रहा रहिए ना, आप इधर आइए। कोई एक जगह एक ही पार्टी में तो डिटरमाइंड होकर रह नहीं रहे हैं, हैं? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? इससे उनका छवि बन रहा है या खराब बन रहा है या बिगड़ रहा है, आप ही खुद बताइए। आपको क्या लगता है, बिगड़ रहा है? हाँ, कौन सा आप पूछते, हम पूछते हैं, ये बताइए आपके यहाँ क्या है रोजगार? कोई भी विद्यार्थी है, अनएम्प्लॉयमेंट लोग का क्या रोजगार है? कुछ है? कोई व्यवस्था है? हैं? लोग झारखंड भाग रहा है, कोई भी फंक्शन होता है उसके लिए देवघर लोग चला जाता है। कोई कंपनी वाला बाहर का आदमी लोग यहाँ आना नहीं चाहता है, आएगा तो फिरौती दीजिए। हम महिला से भी बात कर लेते हैं। इन नई सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित है, ये सुरक्षित की महसूस क्या करना है? सुरक्षित है। कुछ लोगों का कहना है कि नई सरकार कुछ कर नहीं रही है। कौन बोल रहा है कि नहीं कर रहे हैं? बहुत लोग हैं। मोदी जी देंगे तब ना। इतना साल से मोदी जी रहे हैं तो क्या किए? हमको लोग तो ये हम बात पूछना चाहते हैं कि इतना साल से मोदी जी रहे हैं तो क्या किए? नीतीश कुमार जी के सुनिए, बोल लीजिए, नहीं बोलने दीजिए। नीतीश कुमार जी ने जो जुम्मे 4 दिन अला हुआ है संगठन में, जो 7 पार्टी हो चाहे 8 पार्टी हो चाहे 1 पार्टी हो, जिसमें संगठन है, महासंगठन कहते हैं, उसमें है। अरे भाई कईयों गठबंधन रहे, इसके पहले तो हमारे नीतीश जी कहाँ थे? जो भैया बोल रहे हैं कि सेवल अति है, ददबल दुलू पार्टी है, तो ये तो सबको जानता है वो क्या है। हम तो कहेंगे नहीं, हम तो नहीं बोल रहे हैं, मगर वो लोग सब कोई जानता है। मगर फिर मोदी जी जानते हैं कि कुछ हमरा ही रह लेते, फिर चल जाते हैं ललुआ जी के साथ, फिर ये नहीं रहते हैं। वही सब आदमी के साथ नहीं रखना चाहिए। यदि मोदी ये तो यहीं से जनता दल से गए थे भाजपा में, नीतीश जी जनता दल से गए थे, मगर फिर जब वहाँ उनको उद्वास हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, अब तो वही ना बताएंगे। मगर उनसे पूछा गया कि ये बताइए, आपने बोलते हैं नीतीश चाचा, लोग सब जनता पूछा, ये नहीं कि नहीं पूछा है, ये अति नहीं पूछा है, तेजस्वी भैया नहीं पूछे, जनता पूछा कि आप बताइए नीतीश चाचा आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो बोलते हैं क्या, हम देखने गए थे भाजपा वाला के कि भाजपा वाला क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। भाजपा वाला जनता के काम करने नहीं देते हैं, इसलिए हम उस पार्टी छोड़ करके हम गठबंधन में चले आए हैं। तो जो बोल रहे हैं लोग भैया, तो हम क्या कहें? अरे इन
इतना जो हमारे बोले हैं तेजस्वी भैया बोले हैं कि हम लोग ने सबके नौकरी देंगे, मगर वो धीरे धीरे दे रहे हैं। ये पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। सुनिए, मगर सुनिए नरेंद्र मोदी जी क्या नौकरी है, पूछिए ना क्या नौकरी है। आप क्या बोलना चाहिए? अरे इनको सुनिए, सुनिए, ये राजनीतिक वाला बात करते हैं, हम राजनीतिक वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। हम प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुन लीजिए, आप समझ गए। आप तो हमारा एक दो बार आओ लिए हैं, ये बच्चा से हम क्या बोले, तो मेरा बेटा है, हम इससे क्या बोले, मेरा बच्चा है। बोले नरेंद्र मोदी जी गरीब का कि बोला आप खाता खोलाइए, हम सब के 15 पैसा नहीं आए। ये आंटी के साथ बोले दीजिए, बोले आंटी जी सही बात, सपोर्ट है, सपोर्ट। हाँ जी फुल सपोर्ट है। आप क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि बीजेपी देश भर झूठा पार्टी है, देश भर की झूठा, इसके जैसा बीजेपी ऐसा झूठा पार्टी कुछ नहीं, कोई नहीं है, उसका जलन बढ़ रहा है, जलन। अच्छा सुनिए भैया, 2 करोड़ के बोला बीजेपी की नौकरी देंगे, क्या करोड़ के मोदी जी दी हैं। ये हमारा थे प्रधानमंत्री अटल जी, अरे बाप रे, वो बहुत अच्छे थे, महंगी जो कर दिए थे, मगर संस्कारी आदमी था, जनता के ज्ञान देने के काम किया, मगर मोदी जी ऐसा चिटिंगबाजी के काम नहीं किया, समझ गए न। अच्छा, आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ सपोर्ट तो कर रहे, सही बोल रही है, सही बोल रही है। हाँ सही बोल रही है। गलत थोड़ी बोल रहे हैं। अरे पलटू अगर स्टेशन बिक रहा है, लोग कह रहा है कि बोल बिक रहा है, जंक्शन स्टेशन बिक रहा है, रेल समझिए कि अभी जो 15 रुपया भाड़ा इस्लामपुर का था उसको अभी 40 रुपया लिया जा रहा है। मैडम तो क्या बढ़ाई नहीं, बढ़ेगा नहीं। क्या फैसिलिटी मिला है ट्रेन में, नया फैसिलिटी क्या मिला है? तो इतना साल से नीतीश कुमार मोदी जी के सरकार, अभी भी मोदी जी बैठा हैं, क्यों नहीं दिया? एकागो उनके नथी में कर्जालय में कोई लड़का के हिम्मत नहीं पड़ता था कि घुस जाए, आई आरजेडी वाला में पूरा जाके धरना देता है। हमारा बेटा हो चाहे मेरा पति हो चाहे कोई हो, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तो आपने देखा बिहार का राजनीति कितना गर्म है। एक मेरे सवाल करते ही यहाँ पूरा माहौल गर्म हो गया। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल एक न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।